और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर कांग्रेस से निकाले गए सुरजीत चड्डा का सनसनीखेज बयान सामने आया है। जीतू पटवारी के कहने पर विजय वर्गीय का स्वागत किया था, यह कहना है सुरजीत चड्डा का। पीसीसी चीफ ने ही स्वागत करने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस से निलंबित नेता है सुरजीत सिंह, कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजय वर्गीय का स्वागत किया था। यह बड़ी खबर, जहां सुरजीत चड्डा का बयान सामने आया। उनका कहना है पीसीसी चीफ के कहने पर ही उन्होंने विजय वर्गीय का स्वागत किया था। सुरजीत सिंह और सदाशिव यादव को निलंबित किया गया है। सुरजीत के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस को पटवारी को भी निलंबित करना चाहिए। आपको बता दें कि यहां पर सुरजीत और यहां पर सदाशिव यादव ने विजय वर्गीय का स्वागत किया था और रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन खिलाकर उनका स्वागत किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने एक्शन लिया और शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। अब बीजेपी की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पटवारी को भी निलंबित कर देना चाहिए। बीजेपी का यह बयान इसलिए आया क्योंकि सुरजीत सिंह ने कहा है पीसीसी चीफ के कहने पर ही उन्होंने विजय वर्गीय का स्वागत किया था। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन किया है और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी, पर उनका भी यही कहना था कि हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, पर उनको संवारना और सहेजना भी उतना ही आवश्यक है। तो सुरजीत कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ के कहने पर ही उन्होंने विजय वर्गीय का स्वागत किया था। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा है तो पटवारी को भी निलंबित करना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, सुनिए। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को जानकारी लगी तो उन्होंने ही कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए। प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए। तभी तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस एक जैसी कार्रवाई सबके ऊपर कर रही, चेहरे देख के कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। तो 12 जुलाई को शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से विजय वर्गीय का स्वागत कांग्रेस कार्यालय में किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर एक्शन लिया और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि संविधान की हत्या करने वाले का आखिर स्वागत क्यों, जिसको देखते हुए विजय वर्गीय के स्वागत पर शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर कांग्रेस को जीतू पटवारी को भी निलंबित किया जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, यहां पर सियासी बयानबाजी तो देखने को मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि पटवारी को भी निलंबित करो, वो इसलिए क्योंकि सुरजीत खुद कह रहे हैं जीतू पटवारी के कहने पर विजय वर्गीय का स्वागत किया गया। देखिए, अगर ऋषभ बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में इंदौर कांड का एक नया एपिसोड है और इस कांड में अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है। दरअसल लगातार जिस तरह से बीजेपी नेताओं के स्वागत के बाद में सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव अपनी ही पार्टी के नेताओं के बयानबाजी में घिरते हुए नजर आ रहे थे, और इस बीच में जब पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया और उन्हें निलंबित कर दिया है, उसके बाद में सुरजीत सिंह चड्ढा का यह बयान सामने आया है। वे साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कहने पर ही भाजपा के नेताओं का स्वागत किया था, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है, और आत्मीयता से स्वागत किया गया। उन्हें यहाँ पर मिठाइयाँ भी खिलाई गई, चूंकि मामला इंदौर के पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। अब जब ये बयान सामने आ चुका है तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से जीतू पटवारी पर आक्रामक हो गई है। आपने सुना किस तरीके से भाजपा कह रही है कि अगर जीतू पटवारी के कहने पर बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया था तो अध्यक्षों के बाद में अब कहीं न कहीं पीसीसी चीफ को भी निलंबित कर दिया जाना चाहिए। तो ऋषभ, ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वे बैकफुट पर हैं, और सुरजीत सिंह चड्ढा के इस बयान के सामने आने के बाद में अब बीजेपी को भी
सीधे तौर पर जीतू पटवारी पर निशाना साधने का एक और बड़ा मौका मिल गया। बिल्कुल पीयूष, और इसके अलावा जीतू पटवारी जहां कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन मध्य प्रदेश में किए जाएं, तो दूसरी तरफ उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं इस तरीके के, जिससे अब यह समझा जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। और एक